सिर्फ सच्ची हादसाएं। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 16 नंबर एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्कैरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है भूतों की बुधवार। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे इधर रियल इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट्स, जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक, कमेंट आएंगे। महीने के एंड में मैं उनका नाम बताऊंगा और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट्स भेजा जाएगा। तो आज का जो पहला हादसा है वो हमें रामदीन वर्मा जी ने भेजा है, यूपी के सीतापुर से। अमावस की रात बहुत ही भयानक होता है, खास करके उनके लिए जिनका राशि बहुत ही हल्की होती है। और कुछ लोग हैं जो कि इसे शायद अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कभी मानने वाले से पूछिए तो आप लोग को जो नहीं मानते वो भी मानने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें साइंस भी है और मान्यता भी है। खैर, तो शुरू करते हैं आज का पहला हादसा जो कि रामदीन जी ने भेजे हैं। रामदीन जी, ये जो हादसा है हमारे साथ शेयर किए हैं, ये हादसा उनके साला के साथ हुआ था और कुछ साल पहले की बात है ये। तो रामदीन जी का जो साला था उनका नाम अमित जी है। तो वो लाहौरपुर करके एक छोटा सा गांव में रहते हैं, जो कि सीतापुर से लगभग आधा घंटा या 45 मिनट तक लगता है। तो अमित जब बहुत ही यंग थे, मतलब 20-21 साल के थे, तब की बात है ये। वो थोड़ा सा नीडर थे और ये सब अंधविश्वास को एकदम ही नहीं मानते थे। वो अलग बात है कि उनकी मम्मी जो थी और दीदी जो कि रामदीन जी की बीवी है, वो भी ये सब मानते थे। बहुत बार अमित को मना किया गया है कि कभी अमावस के रात को नहीं निकलना चाहिए, रात के 9-9:30 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। तो अमित जी कभी भी नहीं मानते थे उन लोग का बात। तो एक बार क्या हुआ कि रात के तभी बज रहा था 9:30 और अमित जी पैदल घर आ रहे थे अपने दोस्त के घर से। तो रास्ते के दोनों साइड में बड़े बड़े आम के पेड़ थे और बीच बीच में कुछ जगह पे जुगनू की रोशनी भी दिख रहे थे और रास्ता पूरा अंधेरा, और कुछ बहुत दूर से लोमड़ी की चिल्लाने की आवाज़ भी आ रहा था। एक बहुत ही शरीर कँपाने वाली माहौल बना हुआ था। अमित जी बहुत जल्दी पैदल चलाने लगे क्योंकि उनको थोड़ा सा डर लग रहा था। तो वो जल्दी पैदल चलने लगे, लेकिन उनके जैसे पैर चल ही नहीं रहा था। और रास्ता जो 5 मिनट का था, उस दिन वही रास्ता उनको जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। थोड़ी दूर जाते ही अमित जी को कुछ ऐसा दिखा जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। देखा कि एक आदमी चल रहा है, लेकिन वो आदमी का सर अमित जी की तरफ है और पूरा शरीर पीछे की तरफ। तो अमित जी को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि वो आदमी एक्चुअली जा रहा है कि आ रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो थोड़ा सा दूर और करीब जाके देखा कि वो आदमी एक ही जगह पे खड़े होके पैर चला रहा है और चलने की कोशिश कर रहा है। वैसा आदमी का जो सर पीछे की तरफ और शरीर सामने की तरफ। तो ये दृश्य देख के अमित जी तो पूरा ही घबरा गए और उधर से जैसे तैसे करके चीते की माफिक दौड़ने लगे और जैसे तैसे करके घर पहुँचे। और पहुँचते ही पीछे मुड़ के देखा उन्होंने कि कोई है कि नहीं है। तो देखा कि पीछे एक साया जैसा, काला सा साया चौखट से चला गया, क्योंकि उनके घर का जो आंगन था वो आंगन में तुलसी का पेड़ लगा हुआ था। तो मम्मी को तुरंत उन्होंने बुलाया और सब बताया कि ऐसा ऐसा उन्होंने रास्ते पे देखा है और ऐसे चौखट पे भी ऐसा कोई आया था और वो चला गया। तो मम्मी ने बोली कि कुछ नहीं होगा, घर के अंदर कुछ नहीं होता है। तो अगले दिन सुबह कोई एक ओझा के पास उनको लेके गया और ओझा ने भी बोला कि किस्मत अच्छा था कि वो बच गए, क्योंकि इनके पीछे जिन आ रहा था। तो वो इसका पीछा लिया था कल रात को और इनके पीछे पीछे इनके साथ आने वाले थे और इसका कुछ नुकसान करने वाला था। तो ऐसा ही कुछ ओझा ने उनको बोला।
और ये भी कहा कि आगे से कोई भी अमावस का जो रात हो, कोई भी दिन हो, रात के 9 बजे के बाद घर के बाहर मत रहिए। तो उसके बाद से अमित जी कभी भी रात के 9 बजे के बाद कभी भी, चाहे वो अमावस की रात हो या कोई भी रात हो, कोई भी ऐसा नॉर्मल दिन भी हो, रात के 9 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रहते हैं। देखिए, मैं आप लोग को बता ही रहा था अभी जस्ट कि जो मानते हैं सिर्फ आप लोग एक बार उनसे पूछ लीजिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ही सही, तो आप लोग को भी पता चलेगा कि अमावस के रात सच्ची में अच्छे नहीं होते हैं। इस रात को कोई भी दिख सकता है, आपको भूत हो सकता है, प्रेतात्मा हो सकता है, या फिर कोई काला शक्ति का प्रकोप भी दिख सकता है। चलिए चलते हैं आज का दूसरी हादसे पे, जो कि हमें आया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। इरफान चौधरी जी ने भेजे है ये हादसा। इरफान जी बेसिकली इंदौर में रहते हैं, पर ग्वालियर में नया नया शिफ्ट हुए थे अपने फैमिली के साथ, क्योंकि उनको एयरपोर्ट में जॉब मिला था ATC में। तो एक हफ्ते बाद 2 दिन की छुट्टी मिला था उनको, तो इरफान जी अपने रूम में रात को सोने गए थे। जिस स्टाफ क्वार्टर में रहने को मिला था वो 5 मंजिले का था, और इरफान जी को ग्राउंड फ्लोर में मिला था रहने के लिए अपने फैमिली के साथ। तो स्टाफ क्वार्टर में 2 बेडरूम, एक किचन और एक बड़ा सा हॉल, और सबसे खास बात, हर एक बेडरूम में विंडो बैल्कनी है। विंडो बैल्कनी क्या होता है कि विंडो के सामने एक एक्सटेंडेड जगह होता है जहाँ पे चढ़ के बैठ सकते हैं, 1 आदमी 2 आदमी बैठ सकते हैं उधर। तो हमेशा क्या करते हैं इरफान जी, रात के टाइम सोने के वक्त खिड़की खोल के रखते हैं। स्लाइडिंग विंडो है तो खोल के रखते हैं, हालांकि उसमें नेट लगा हुआ रहता है ताकि कोई कीड़े मकोड़े या मच्छर नहीं आ सके, तो इसलिए खुला रखते हैं। तो उस रात को जब इरफान जी सो रहे थे, तो अचानक उनको ऐसा लगा कि कोई एक जोर से किसी की दहाड़ने की आवाज़ आ रही। खिड़की खुली हुई थी मगर नेट लगा हुआ था, तो इरफान जी जल्दी पीछे पलट के खिड़की की तरफ देखा, तो उधर कोई या कुछ भी नहीं दिखा उनको, मगर उनको ये ऐसा फील हुआ कि खिड़की के बाहर कोई है और कोई उसे गुस्से से देख रहा है। तो इरफान जी डर के मारे बहुत तेज़ चिल्लाने लगे, और उनके चीख सुन के सब लोग उनके रूम में आए और पूछने लगे कि क्यों चिल्लाए। तो इरफान जी ने भी बताया सब कुछ, तो सब ने बोला कि शायद हेलोसिनेट कर रहे थे तो इसलिए उनको ऐसा लगा। लेकिन इरफान जी को मालूम था कि, और एकदम वो कंफर्म भी थे कि उन्होंने हेलोसिनेट नहीं किए थे। हालांकि कभी भी आज तक उनको फिर से वो कभी नहीं सुनाई दिया वो दहाड़। लेकिन एक बात उनके दिमाग में हमेशा रह गया कि उस दिन रात को कौन दहाड़ा, ये उनका जो सवाल हमेशा ही रह गया था। तो रामदीन वर्मा जी और इरफान चौधरी जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी चाहे तो हमारे साथ आपका रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी से सुने हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं, या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम लोग को ईमेल पे भी आप लोग भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com, या फिर फेसबुक पे भी चाहे तो आप लोग जाके भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ_F K_F। और इंस्टाग्राम पे भी ऑप्शन है, आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल रात 9 बजे स्पूकी थर्सडे में। ओके देन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।